गुड मॉर्निंग दोस्तों। मीनू के सब्जियों से भरे हुए छत पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप देख रहे हैं कि मेरी सब्जियां बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग की हुई हैं और मैं सुबह सुबह आ गई हूँ अपने छत पर, क्योंकि सब्जी बनाना था मुझे और किचन में सब्जी ही नहीं थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना छत पर चला जाए और हार्वेस्टिंग की जाए, देखी जाए कि कुछ मिलता है कि नहीं। तो देखते हैं क्या क्या मिलता है मुझे आज हार्वेस्ट करने के लिए। एक नज़र आप सब्जियों पर डाल ही लें, क्योंकि बहुत सारे पॉलिनेटर देखें यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं मेल फ्लावर पर, और मेरी सब्जियां बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग कर रही हैं। और आज मौसम भी बहुत ही सुहाना है, मतलब धूप नहीं है, बादल है। देखिए बारिश होती है कि नहीं, और बारिश हो जाए तो मज़ा ही आ जाए, क्योंकि जब हम पाट में सब्जियां लगाते हैं छत पर तो हम तो सोचते हैं कि बारिश डेली होती रहे, ताकि मुझे नीचे से पानी न लाना पड़े ढो करके, और भगवान मेरी सब्जियों को पानी देते रहें। क्योंकि बारिश के पानी में नाइट्रोजन रहता है और वो फर्टिलाइज़र का भी काम करता है। तो देख रहे हैं सब्जियां बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग फ्रूटिंग की हुई हैं, और मैंने हार्वेस्टिंग तो कर लिया है। तो चलिए दिखाती हूँ मैं हार्वेस्टिंग आपको कि क्या हार्वेस्ट कर ली हूँ। और मैं ये बताना चाहूँगी कि मैंने इतनी सब्जियां लगाई हुई है छत पर, आप देख ही रहे हैं पाट में, लेकिन आप जानना चाहेंगे कि क्या मेरी सारी सब्जियां बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग की, या किस सब्ज़ी से मुझे अच्छी हार्वेस्टिंग मिली है। तो अक्सर होता है ना कि जब हम पाट या ग्रो बैग में सब्जियां लगाते हैं, तो जितनी सब्जियां लगाते हैं, सब्जियों के बीज और जितने पौधों का केयर करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सारी सब्जियां बहुत अच्छी फ्रूटिंग कर रही हैं और हमें हर सब्जी से अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेगी, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी सबके साथ होता है कि कुछ सब्जियां जो होती हैं ना बहुत अच्छी फ्रूटिंग करेंगी, और कुछ सब्जियां होती हैं जो कि हमें उतना फ्रूटिंग नहीं देती हैं। हालांकि हम केयर जो है कि बराबर ही करते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ सब्जी वाले पौधे में कुछ एक्स्ट्रा डालते हैं, और जो फर्टिलाइज़र या कंपोस्ट जब हम अपने सब्जी वाले पौधों में ऐड करते हैं तो सारे में बराबर ही डालते हैं, और एक साथ ही सबका केयर करते हैं एक जैसा। लेकिन कभी कभी हमें हर सब्जी के पौधे से अच्छी फ्रूटिंग नहीं मिल पाती। तो आज मैं बताने जा रही हूँ कि किस सब्जी से मुझे बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग मिली है। ऐसा नहीं है कि किसी से मिली ही नहीं, मिली तो सबसे है बराबर। और सितंबर ख़त्म ही होने वाला है, जुलाई में हमने ये सब्जियां लगाई थी। तो आप इधर देख रहे हैं ना, ये है गिलकी और तोरई जो कि पाट में लगा हुआ है। तो आपको बता दूं कि इधर से मुझे बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग नहीं मिली। जितना पौधा है और ग्रोथ देख रहे हैं आप, पूरा फैला हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए, ये आप देख रहे हैं कि बहुत ही फैला हुआ है। मतलब अगर मिलती तो यहाँ से बहुत अच्छी खासी हार्वेस्टिंग मुझे मिल सकती थी, लेकिन मुझे कुछ कमी लग रही है कि कुछ मुझसे ही गलती हुई है। जो कि ये गलती तो मुझे ये समझ में आ रही है कि देखिए ये जो तोरई के पौधे हैं ना, तो एक एक पार्ट में 3-3 बीज हमने लगाया है। तो हमें तो लग रहा है कि ये 3 बीज लगा दिया हमने, इसी वजह से उतनी अच्छी फ्रूटिंग नहीं मिली जितना कि मुझे मिलना चाहिए। हालांकि फ्रूटिंग कर रही हैं सब्जियां, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रही, लेकिन जैसा मैं चाहती थी वो ऐसा नहीं फ्रूटिंग मिला। और इधर सारे पार्ट में मैंने 3-3 बीज लगा दिया और निकाली नहीं। मैं सोच रही थी कि 2-2 ही रखूं, बट नहीं निकाल पाई। और यही मुझे ये कमी तो यही नज़र आती है कि पार्ट जो है कि इनके लिए कम पड़ गया, मतलब 3 पौधे हैं, इस वजह से कम पड़ गया है, और इसी वजह से फ्रूटिंग भी अच्छी नहीं कर रही हैं। और इधर जो है कि करेली है, तो यहाँ से भी मुझे फ्रूटिंग मिलती है, लेकिन बहुत अच्छी नहीं मिलती, बहुत अच्छी नहीं मिलती है, हालांकि मिलती है। और इधर देखिए
यहाँ से भी मिलती रहती है और काफ़ी अभी लगी हुई भी हैं तोरइयाँ। और सबसे अच्छी फ्रूटिंग मैं बता दूं, और यहाँ देखिए ये है बोड़ा बीन्स जिसे हम कहते हैं। तो ये हमने 4 पार्ट में लगाया हुआ था, 4 पार्ट में लगाई थी मैं। आपको शुरू में यदि देखे होंगे तो देखे होंगे, लेकिन कीट का प्रभाव इतना अधिक हुआ कि मैं धीरे धीरे एक एक पार्ट से निकालती गई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि एक सब्जी एक पौधे की वजह से मेरा पूरा वेजिटेबल गार्डन ख़राब हो। क्योंकि ये पार्ट ऐसे होते हैं कि जिन्हें हम हटा भी नहीं सकते, कहीं दूर नहीं रख सकते गार्डन से। इस वजह से जब कीट का प्रभाव होता है ना, और मैंने कई तरह से सोचा कि सारे कीट हट जाएं, लेकिन नहीं हट पाए। तो हमने एक एक करके निकालती गई मैं, और यहाँ से भी बहुत अच्छी फ्रूटिंग नहीं मिली। हालांकि ये अब ख़त्म हो रही हैं और यहाँ पर कुछ लगी हुई हैं, और कीट देखिए लगे हुए हैं। और लौकी से मुझे अच्छी मिली है हार्वेस्टिंग, बहुत अच्छी नहीं कर सकती लेकिन अच्छी मिली है। और यहाँ जो स्नैक गार्ड लगे हुए थे, इनसे तो बहुत अच्छी, इनकी फ्रूटिंग से मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबे लंबे स्नैक गार्ड मुझे छत से मिल रहे हैं। वैसा तो फ्रंट में भी नहीं हो सकता। तो यहाँ से मुझे काफ़ी हार्वेस्टिंग मिल रही है। और यहाँ का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि जब तेज़ धूप होती है तो 12 बजे के बाद यहाँ पर छाया हो जाती है, क्योंकि यहाँ नीम का वृक्ष बड़ा सा है। ये भी एक कारण है। तो यहाँ से मैंने हार्वेस्ट भी कर लिया है। यहाँ देखिए, तो स्नैक गार्ड की लगातार मैं हार्वेस्टिंग आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरह से स्नैक गार्ड काफ़ी मिले हुए हैं। तो छत पर जब हम सब्जियां लगाते हैं तो बहुत तेज़ धूप यदि होती है तो हमें कुछ तो करना ही चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैप्पी गार्डन।